हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इन्होंने नया रिक्रूटमेंट नोटिस दिया है। ध्यान देने की सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एसएससी की वेबसाइट चेंज हो चुकी है। पहले थी ssc.nic.in, वो चेंज होकर ssc.gov.in हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करना है तो आपको सबसे पहले ssc.gov.in पर रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना पड़ेगा। पहले जो रजिस्ट्रेशन था एसएससी की साइट पर वो अब कैंसिल हो चुका है। ठीक है, नई रिक्रूटमेंट के लिए आपको ssc.gov.in पर रजिस्ट्रेशन जरूर करना है। ठीक है, अब बात करते हैं नोटिस की। एसएससी का जो ये नोटिस है वो है सीजीएल एग्जाम के लिए, सीजीएल 2024 कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 एसएससी सीजीएल का ये एग्ज़ाम है। और इसकी ऑनलाइन अप्लीकेशंस की बात करते तो ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 24 जून से। ठीक है, 24 जून से ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें 24 जुलाई इज़ द लास्ट डेट। 24 जून से स्टार्ट है और 24 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो फीस पेमेंट की है वो एक दिन एक्स्ट्रा दे रखा, 25 जुलाई इज़ द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन पेमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस के लिए लास्ट डेट है वो 25 जुलाई रहेगी। और उसके अलावा दिखा रखा है कि डेट्स फॉर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। अगर आपने फॉर्म फिलअप करते हुए डाटा गलत वगैरह डाले तो एप्लीकेशन करेक्शन की जो विंडो ओपन रहेगी वो 10 और टू 11 10 और 11 सितंबर अगस्त रहेगी। 10 और 11 अगस्त 2 दिन के लिए ओपन रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए। ठीक है, जो टीयर 1 एग्जाम होगा वो सितंबर अक्टूबर में होगा, टीयर 2 एग्जाम होगा वो दिसंबर 2024 में रहेगा। यानी कि बेसिक डिटेल्स सिर्फ इतनी सी है कि 24 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट है, 24 जून से लास्ट डेट है 24 जुलाई। फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 25 जुलाई और एप्लीकेशन करेक्शन है 10 एंड 11 अगस्त। और एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स सितंबर और अक्टूबर में और मेंस होगा दिसंबर 2024 में मेंस एग्जाम इसका लिया जाएगा। ये बेसिक डिटेल है एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। ठीक है, इसमें बेसिक से डिटेल्स दिखा रखी है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 फॉर फिलिंग अप वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, और उसमें जो पोस्टें हैं ये अलग अलग पोस्ट डिटेल इसमें दिखा रखी है, अलग अलग पे लेवल की है। इस पर हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है एसएससी सीजीएल पे कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी डिटेल्स हमने अच्छे से डिटेल में बता रखी है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसमें while giving preference of post as and when required by the commission, the candidate may note that there are a few posts like inspector, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, फिर एग्जामिनर एफ पी ओ, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन CBN, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑपरेटर इन NCB, या फिर सब इंस्पेक्टर इन CBI विच हैव स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। यानी कि कुछ पोस्ट हैं जो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की हैं, उन सभी पोस्ट के लिए फिजिकल और अलग से आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट ये सारा कुछ आपका लिया जाएगा। कुछ पोस्टें हैं जैसे इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, एग्जामिनर हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, नारकोटिक्स में हो गया, CBI में हो गया, इन सभी पोस्ट में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी लिया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या लिया जाएगा वो बाद में हमने वीडियो में आगे चल के बता रखा है डिटेल के अंदर। ठीक है, वीडियो को एंड तक इसलिए ज़रूर देखना है, 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें हमने इसमें बता रखी हैं। बात करते हैं इसमें एज लिमिट के लिए। एज लिमिट अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दिखा रखी है। कौन सी पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट है वो हमने जो डिटेल ऑफ पोस्ट बना रखी है उस वीडियो में आप चेक कर सकते हो किस पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए।
जिस पोस्ट के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट दिखा रखी है, यानी कि मिनिमम 18 मैक्सिमम 27, उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ पोस्ट ऐसी है जिसपे मिनिमम एज 20 है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है, उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 अगस्त से लेके 1 अगस्त 2024। उसके बाद अगली है कुछ पोस्ट ऐसे जो 18 से 30 साल है जिनकी, उनकी 2 अगस्त 1994 से लेके 1 अगस्त 2006 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें 18 से 32 साल है 18 to 32, तो डेट ऑफ बर्थ आपकी 2 अगस्त 1992 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसमें बता रखा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर कुछ पोस्ट के लिए जैसे 18 से 27 साल तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2006 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग इसमें सभी में बता रखी है आपकी डेट ऑफ बर्थ किसके बीच में होनी चाहिए। इसमें जो डेट दे रखी है वो इंक्लूड है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1997 तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, 1 अगस्त 2006 है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो डेट ऑफ बर्थ इसमें लिख रखी है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग रिलैक्सेशन दिया है, जैसे SC ST को 5 साल की छूट दे रखी है, OBC को 3 साल की छूट दे रखी है, हैंडीकैप कोटा वालों को अलग अलग 10 साल 13 साल की छूट दे रखी है। ठीक है, अलग अलग ये कैटेगरी वाइज इसमें रिजर्वेशन दिखा रखा है। ठीक है, उसके बाद फर्दर इसमें आगे और बात करते हैं। और एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया के बाद इसमें प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, जैसे आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट है, कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो, या फिर हैंडीकैप कोटे का जो भी सर्टिफिकेट है, सारे फॉर्मेट इन्होंने लास्ट में दिखा रखे किस फॉर्मेट में आपके पास होने चाहिए। हर डॉक्यूमेंट्स साइन होना चाहिए रिकमेंडेड अथॉरिटी के साथ। ठीक है, जिस कैटेगरी से आप फिलअप करते हो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। और जो डेट्स हैं जो फर्स्ट उस डेट तक आपके पास क्लोजिंग जो डेट है तब तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे लास्ट डेट है 24 जुलाई, तो तब तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स इस डेट से पहले के ही डेट के होने चाहिए। ठीक है, और फर्दर आगे इसमें और बात करते हैं आगे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करने से पहले एक चीज़ क्लियरली मेंशन कर रखी है इसमें कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 1 अगस्त 2024 से पहले तक कंप्लीट होनी चाहिए। 1 अगस्त 2024 तक आपकी जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। 1 अगस्त 2024 आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए तब तक। ठीक है, अब बात करते हैं किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहली पोस्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट में। उसके अलावा आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स में 12th स्टैंडर्ड में, यानी कि 12th में आपके पास मैथ होनी चाहिए और उसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, साथ में कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो तो बैचलर डिग्री में आपके पास स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री में। अगर आपके पास सिंपल बैचलर डिग्री है किसी और सब्जेक्ट से तो आपके पास 12th क्लास में मैथ होना चाहिए और उसमें 60% मार्क्स मैथ्स में होने चाहिए। ठीक है, ये है JSO की पोस्ट, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए। अगली जो पोस्ट है वो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी स्टैटिस्टिक्स एज वन ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years और ऑल द 6 semesters ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। यानी कि ग्रेजुएशन में आपके पास स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट इस हिसाब से होना चाहिए कि तीनों साल आपने पढ़ा हो, हर सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट रहा हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट टाइम में पढ़ा हो तो आप अप्लाई करो, नहीं, आपके पास 6 सेमेस्टर या जो भी है ग्रेजुएशन का ड्यूरेशन है हर साल आपने स्टैटिस्टिकल एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटिव ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। रिसर्च असिस्टेंट इन NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास सिंपल बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। डिज़ायरेबल की बात करें तो कम से कम आपके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में डिग्री इन लॉ या फिर ह्यूमन राइट्स में होनी चाहिए। यानी कि जो मैंडेटरी है वो है सिंपल बैचलर डिग्री। डिज़ायरेबल अगर आपके पास कंडीशन नहीं है
तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ये बात ध्यान रख के चलना। डिजायरेबल कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं करते तो भी आप एलिजिबल होते हो पोस्ट के लिए। ठीक है, ये 3 पोस्टें हैं। इनके अलावा जो भी पोस्ट बचेगी, जेएसओ, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर और रिसर्च असिस्टेंट, इन 3 कैटेगरी के अलावा जितनी भी पोस्ट बच गई, सभी पोस्ट के लिए सिंपल बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बैचलर डिग्री आपके पास सभी पोस्ट के लिए ज़रूरी है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसमें लिख रखा है कि द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई। However, they possess essential qualification or before the cutoff date 1st of August 2024। यानी कि जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर फाइनल सेम के कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस उनका जो कट ऑफ है, यानी कि 1 अगस्त 2024 तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। 1 अगस्त 2024 तक आपके सारी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, बेशक से अगर आपका वेटिंग रिजल्ट पेंडिंग है लास्ट सेमेस्टर का तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 1 अगस्त 2024 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए 1 अगस्त 2024 तक लास्ट डेट है जो फॉर्म अप्लाई करने की तब तक। ठीक है, अब इसमें दिखा रखा है अप्लाई करने के लिए, ऑल द कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस नोटिस एंड हैव नॉट जनरेटेड वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑन न्यू वेबसाइट। यानी कि जिन्होंने भी ssc.gov.in जो एसएससी की नई वेबसाइट है, अगर यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। ssc.gov.in जो एसएससी की पहली जो वेबसाइट थी NIC वाली, उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जिन्होंने पहले ऐसे साइट पर रजिस्ट्रेशन कर रखा वन टाइम तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट प्रोसीड करना है लॉगिन करके। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनको ssc.gov.in पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर अब एसएससी देने लगी वो है फ़ोटो के लिए। फ़ोटो अब आपको स्कैन करके अपलोड नहीं करनी, आपको लाइव कैमरा के साथ आपकी फ़ोटो क्लिक की जाएगी। ठीक है, आपको फ्रंट कैमरा ओपन करना लैपटॉप या अपने मोबाइल का, उसमें आपकी लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग की जाएगी। ठीक है, फ़ोटो के लिए प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, आइस आँखें सीधी होनी चाहिए, कोई भी कैप वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सामने देख के अच्छे से सिंपल क्लियर लुक में आपको फ़ोटो देनी है। ब्लर फ़ोटो होगी तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। एसएससी बहुत कैंसिल कर रही है आजकल ये, अगर आपकी फ़ोटो ब्लर है तो भी आपका फॉर्म कैंसिल कर देती है। अगर आपके सिग्नेचर जो अपलोड किए वो भी क्लियर नहीं है तो भी आपका फॉर्म कैंसिल कर देती है एसएससी, ध्यान रख के चलना। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग इसमें की जाएगी। ठीक है, और जो आपका जो फेस कट जो भी है आपको अपना लुक चेंज नहीं करना है। अगर आपने फ़ोटो में शॉर्ट हेयर रख रखे तो आपको लॉन्ग हेयर करके वहाँ पे नहीं जाना। जो फ़ोटो आपने फॉर्म में अप्लाई किए अपलोड करी है, जो लाइव फ़ोटो अपलोड हुई है, सेम वैसा ही लुक आपको परमानेंट रखना है। ठीक है, लास्ट डेट है सबमिट करने की वो 24 जुलाई रहेगी, ये इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है। ठीक है, बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक थ्रू प्रीव्यू print option that they have filled correct details in each field of the form. They should also check that photograph and signature are meeting all the above requirements. Candidates are advised to keep a copy of the application. फाइनल सबमिट से पहले एक बार आपसे जो फॉर्म का प्रीव्यू आएगा वहाँ पे आपको अच्छे से चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना सारा डाटा। ठीक है, उसके अलावा फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट सेव रखना है। लास्ट में डीवी के टाइम वो बहुत मांगते हैं उसको। ठीक है, अब बात करते हैं आगे एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस है जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी सभी कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन जो फीमेल हैं, फीमेल कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी की, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, फीमेल कैटेगरी को कोई भी फ़ीस नहीं देनी। इसके अलावा SC, ST और हैंडीकैप कोटा से या फिर एक्स-सर्विसमैन को भी फ़ीस में एग्जेम्पशन दी गई है। यानी कि जो 100 रुपीज़ फ़ीस है वो जनरल और OBC कैटेगरी के सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, बाकी सभी को फ़ीस में एग्जेम्पशन दी गई है। फ़ीस की जो लास्ट डेट है वो 25 जुलाई है, 25 ऑफ जुलाई रहेगी। फॉर्म अप्लाई करने की 24 है, फ़ीस सबमिट करने की 25 ऑफ जुलाई है। ध्यान रखना, फ़ीस जो आपको पे करनी है वो ऑनलाइन मोड से ही फ़ीस आपको पे करनी है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप डाटा गलत डाल देते तो 2 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको। 10 और 11 अगस्त 2 दिन के लिए विंडो ओपन होगी, करेक्शन विंडो ओपन होगी, आपको करेक्शन कर सकते हैं।
ठीक है। करेक्शन चार्जेस की बात करते हैं, अगर पहली बार में आप करेक्शन करते हो तो 200 रुपीज़ आपको फीस देनी पड़ेगी। अगर आप सेकंड टाइम करेक्शन करते हो, पहली बार में करेक्शन कर दी फिर भी कुछ गलती रह गई, दोबारा करेक्शन करना चाहते हो तो आपको 500 रुपीज़ फीस पे करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, करेक्शन सिर्फ आप 2 बार ही कर सकते हो, ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। ठीक है, सिर्फ 2 बार ही आप करेक्शन कर सकते हो। पहली बार में 200 रुपीज़ फीस देने हैं, सेकेंड टाइम में 500 रुपीज़ आपको फीस पे करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम सेंटर जो आप फिलअप करोगे, जिस रीजन से आप फॉर्म फिलअप करोगे उसी रीजन में आपका एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस जो दोनों एग्जाम होंगे उनका एग्जाम सेंटर सेम दिया जाएगा जिस रीजन को आप चूज़ करोगे फॉर्म फिलअप करते टाइम। अब इसमें 1 बाय 1 करके एसएससी के रीजन चेक करते हैं कि कौन सा स्टेट और यूटी किस रीजन में आता है, और उस रीजन के हिसाब से कौन कौन सी सिटीज़ बनाए हैं जो आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम देखने हैं कि जहाँ पे आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम यानी कि जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स और मेंस आसानी से पहुँच सकते हो, आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके हिसाब से आपका स्टेट चाहे किसी भी रीजन में हो, जैसे दिल्ली है, दिल्ली एनआर में है, लेकिन अगर आप साउदर्न रीजन में रहते हो, एसआर रीजन से आपको फॉर्म फिलअप करना चाहते हो आप वहाँ से फिलअप कर सकते हो। चेंज कुछ नहीं होगा, चेंज सिर्फ ये रहेगा जिस रीजन से आप फिलअप करोगे उसी रीजन में आपको सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम देना है, सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए। ड्यूटी का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहला रीजन है सेंट्रल रीजन, सीआर रीजन। सेंट्रल रीजन के अंदर बिहार और उत्तर प्रदेश हैं। अगर आप सेंट्रल रीजन चूज करते हैं तो ये सारे सिटीज़ हैं एग्जाम सिटीज़ जो बनाए गए हैं, इनमें से आपको कोई भी 3 एग्जाम सेंटर चूज़ करने हैं। ठीक है, हेड ऑफिस का एड्रेस ये देख रखा प्रयागराज में है सेंट्रल रीजन का। वेबसाइट दे रखी है www.ssc-cr.org। नेक्स्ट जो रीजन है वो है ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन के अंदर आता है अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ईस्टर्न रीजन अगर आप फिलअप करोगे तो ये सारे सिटीज़ हैं जो एग्जाम सिटीज़ आपको दिए जाएंगे ऑप्शन के लिए। ठीक है, इनमें से कोई 3 आपको चूज करने हैं। ईस्टर्न रीजन का हेडक्वार्टर है ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी वो है www.sscer.org। नेक्स्ट जो रीजन है वो है KKR, कर्नाटका केरला रीजन। कर्नाटका केरला रीजन के अंदर है लक्षद्वीप, कर्नाटका और केरला, लक्षद्वीप, कर्नाटका और केरला। इनका जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु में है। वेबसाइट है ssck.kar.nic.in। इसके अलावा जो सिटीज़ हैं एसएससी के KKR रीजन के अंदर सारे सिटीज़ हैं जो KKR रीजन के अंदर दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो रीजन है वो है MPR, मध्य प्रदेश रीजन। मध्य प्रदेश सब रीजन के अंदर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2 स्टेट हैं। हेड ऑफिस है इनका रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। वेबसाइट है www.sscmpr.org। इसके अलावा जो सिटीज़ दे रखे हैं ये सारे MPR रीजन के दिखा रखे हैं। 5th नंबर पे जो रीजन है वो है NER, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसके अंदर है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। सारे स्टेट इसके अंदर है NER के अंदर। ये सारे सिटीज़ है जो NER रीजन के अंदर एग्जाम सिटीज़ दिए गए हैं। NER का जो हेड ऑफिस है वो गुवाहाटी असम के अंदर है। वेबसाइट है sscner.org.in। 6 नंबर पे जो रीजन है वो नॉर्दर्न रीजन NR के अंदर दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड 3 नहीं आते हैं, और ये सारे सिटीज़ दे रखे हैं जो NR के अंदर एग्जाम सिटीज़ दिए जाएंगे। इसके अलावा जो NR का हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। वेबसाइट है sscnr.nic.in पर। 7 नंबर पे जो रीजन है वो नॉर्थ वेस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन NWR। इसमें हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब ये सारे स्टेट और यूटीज़ के अंदर शामिल हैं, और ये सारे सिटीज़ हैं जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं NWR के लिए। NWR का हेड ऑफिस चंडीगढ़ में है। वेबसाइट है sscnwr.org.in पर। 8 नंबर पे जो रीजन है वो साउदर्न रीजन। साउदर्न रीजन के अंदर है आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना। वो सारे सिटीज़ हैं जो SR रीजन के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा SR रीजन का जो हेड ऑफिस है वो तमिलनाडु, चेन्नई, तमिलनाडु में है। वेबसाइट है sscsr.gov.in पर। लास्ट जो है वो है वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन है दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र। सारे सिटीज़ हैं जो WR रीजन के एग्जाम सिटीज़ बनाए गए हैं। इसके अलावा WR सिटीज़ का जो हेडक्वार्टर वो मुंबई है। WR रीजन की वेबसाइट है sscwr.net। ये सारे स्टेट और यूटी जो 9 जो रीजन बना रखे हैं उसमें सारे काउंट हो चुके हैं।
ठीक है, जिस भी रीजन से आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। सिटीज़ दिखा रखे हैं वो जो एग्जाम सिटीज़ बनाए गए स्पेसिफाइड रीजन के अंदर। ठीक है, एग्जाम सेंटर जो आप चूज करोगे वही रहेगा, कोई भी चेंज बाद में नहीं होगा। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे मेन चीज़ जो एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए है। एग्जाम की स्कीम क्या रहेगी? एग्जाम की स्कीम के लिए इसमें 2 टायर एग्जाम होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2, प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम इसके अंदर लिए जाते हैं। पहले प्रीलिम्स लिया जाएगा, उसको क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई किया जाएगा और आंसर की के लिए ऑब्जेक्शन का भी टाइम दिया जाएगा। ऑब्जेक्शन लगा लेके नहीं, 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, ऑब्जेक्शन फ़ीस रहेगी। एस्पिरेंट ये है एसएससी में टायर 1 एग्ज़ाम और उसके बाद टीयर 2 एग्ज़ाम की डिटेल, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें डिटेल में बता रखा है कैसे कैसे टीयर 1 एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, टीयर 2 एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, सारी चीज़ें ध्यान से देखना, उसमें हर चीज़ ब्रीफ में बता रखी है। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर ध्यान रखें, देखने की चीज़ होती है कि भाई क्या क्या पूछा जाएगा, पेपर में कैसे क्या आएगा, तो सारी चीज़ हमने अच्छे से डिटेल में बता रखी है उस चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न के बाद उसमें बेसिक सी डिटेल्स के बात कर रखी है कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो जमा करवाने हैं डीवी के टाइम पे। ठीक है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटोकॉपी सारे कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं लास्ट में ज्वाइनिंग के टाइम पे। ठीक है, उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है और वो है प्रेफरेंस ऑफ फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन फॉर्म। जैसे आप टीयर 2 एग्ज़ाम देख के आओगे, उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले आपसे प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। आपके पास मैसेज आएगा, मेल आएगा, नोटिफिकेशन आएगा एसएससी का, वो हर कैंडिडेट को भरना ज़रूरी है। प्रेफरेंस फॉर्म जो है ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म, वो हर कैंडिडेट्स को फिलअप करना ज़रूरी है। उसमें आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, कौन सी पोस्ट को क्या प्रेफरेंस देते हो, उसी के हिसाब से अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, मेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हो, उसी के हिसाब को आपको पोस्ट मिलेगी, जो पोस्ट प्रेफरेंस आप फिलअप करोगे। अगर कोई कैंडिडेट पोस्ट फिलअप नहीं करता, ये सोचेगा ऑटोमेटिक उठा लेगा, नहीं, जो कैंडिडेट अगर पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप नहीं करेगा उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। बेशक से उसके 100 में से 100 मार्क्स आ रखे हो, लेकिन उसको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी उस चीज़ के रिगार्डिंग। चाहे बेशक से आप कोई भी कोर्ट केस कर दो, आपको कहीं सुनवाई नहीं होगी। ये चीज़ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल इन एक्सरसाइज ऑफ द सच ऑप्शंस, आपको ऑप्शन अच्छे से फिलअप करने हैं। ऑप्शन फॉर्म अगर कोई कैंडिडेट पोस्ट फिलअप नहीं करता वेबसाइट पर, तो उनकी कोई भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा और ना ही उनको कोई चांस नहीं दिया जाए, कोई दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि एसएससी पहली बार कर रही है, ये 3 साल से चल रहा है। ठीक है, किसी कैंडिडेट को दोबारा चांस नहीं दिया जाता, एक बार ही पोर्टल ओपन होता है 1 वीक के लिए, 5 से 6 दिन के लिए ओपन होएगा वो पोर्टल। आपको अपना ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म हर अच्छे से चेक करके फिलअप करना है। बेशक से गलत फिलअप कर दो, लेकिन फिलअप करना ज़रूरी है। अगर नहीं किया तो आप बाहर हो जाओगे पहले ही, चाहे बेशक से आपके कितने भी मार्क्स आ रखे हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक पोस्टें हैं उनके लिए, जो फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए पोस्टें हैं। इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर की, एग्जामिनर, पीओ के लिए, इंस्पेक्टर सीबीएन में, और ये एसआई की पोस्ट हैं सीबीआई में, एनआई में और सीबीएन के अंदर। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा, फिजिकल और मेडिकल आपका लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डीवी के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डीवी के टाइम चाहिए मैट्रिक की, 10th 12th ग्रेजुएशन, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ओरिजिनल और उनकी फ़ोटोकॉपी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग में हो तो अपने डिपार्टमेंट से एनओसी आपको लेकर जानी है। ठीक है, कोई डाइवोर्स है या फिर मैरिड वुमेन है तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कि आप मैरिड हो या डाइवोर्सी हो या फिर विडो हो, जैसे भी हो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ मार्क्स अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, फर्दर इसमें आगे चलते हैं और इसमें एक चीज़ और लिख रखी है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टीयर 2 एग्जाम ओनली। टीयर 1 के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। स्टार्ट में होता था टीयर 1 के काउंट, अब 2 साल से एसएससी ने टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का कर रखा है। टीयर 2 के मार्क्स के बेसिस पर ही आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी।
ये ध्यान रख के चलना। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो टीयर 2 की मेरिट लिस्ट के ऊपर ही सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि देयर शैल बी नो एनी वेटिंग लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं डाली जाएगी, कोई भी वेटिंग लिस्ट का इसमें प्रोविज़न नहीं रहेगा, ये ध्यान रख के चलना है, ठीक है। बाकी इसमें सारी डिटेल्स दिखा रखी है, कैसे क्या आपको फॉर्म अप्लाई करना है, 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स इसमें बता रखी है। हर प्रोसेस के बारे में इसमें बताया हुआ कैसे क्या आपको फॉर्म फिलअप करना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है, लाइव फ़ोटो इसमें कैप्चर की जाएगी, ठीक है। फ़ोटो सिग्नेचर सब कुछ आपको अपना अपलोड करना है। ध्यान रखना फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए और सिग्नेचर ब्लर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर देती है। एसएससी की तरफ से ये आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज एसएससी आपका किसी भी स्टेज पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगी, रीज़न दे देगी आपकी फ़ोटो ब्लर थी, आपका साइन ब्लर था, इस वजह से। तो ये चीज़ ध्यान में रख के चलना है आपको हर हाल में, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ की, और वो क्या है, वो जो है वो बच गए। अब जो कुछ पोस्टें थी इंस्पेक्टर रैंक की और सब इंस्पेक्टर रैंक की, उनके फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, जो उनका फिजिकल स्टैंडर्ड लिया जाना है, कुछ पोस्टें हैं उन सभी के डिटेल्स में है। तो ये दिखा रखा है फिजिकल स्टैंडर्ड का। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। मेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा, हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट होनी चाहिए 81 और एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का कम से कम। मेल कैंडिडेट्स की हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 होनी चाहिए। हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दे रखा गढ़वाली, असमीज और गोरखा कैटेगरीज के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें वॉकिंग की जाएगी 1600 मीटर, 1600 मीटर 15 मिनट में वॉकिंग। ध्यान रखना ये रनिंग नहीं वॉकिंग है, चलना है आपको 15 मिनट में 1600 मीटर के लिए। मेल कैंडिडेट की बात हो रही है। और साइकिलिंग करवाई जाएगी 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, हाफ आवर का टाइम दिया जाएगा और 8 किलोमीटर आपको साइकिलिंग करनी है। साइकिलिंग इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टिंग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। सीबीएन में एसआई की पोस्ट के लिए साइकिलिंग नहीं करवाई जाएगी। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड फीमेल के लिए। फीमेल की हाइट होनी चाहिए मिनिमम 152 सेंटीमीटर, वेट होना चाहिए 48 सेंटीमीटर, हाइट में 2.5 सेंटीमीटर का और वेट में 2 kg का रिलैक्सेशन है गोरखा, गढ़वाल, असमीज और एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। फिजिकल टेस्ट फीमेल में वॉकिंग की जाएगी 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, साइकिलिंग 3 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। साइकिलिंग इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई इन सीबीएन, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, पर्सन विद डिसेबिलिटीज विल हैव टू मीट द फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट, चेस्ट एंड वेट। ये आपका जरूर होना चाहिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की भी हाइट जरूर मापी जाएगी। अब है फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो सीबीआई के अंदर जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है हिल एरिया और ट्राइबल सिटीज़ के लिए। हाइट मैन कैंडिडेट्स की मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 150 सेंटीमीटर। चेस्ट होनी चाहिए 76 विद एक्सपेंशन, ठीक है। फीमेल के लिए कोई चेस्ट का प्रोविज़न नहीं है। विजन की है, आई विजन का प्रोविज़न दिखा रखा कि आपका विजन होना चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर मेन के लिए, फीमेल की 150 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आई विजन दिखा रखा है। नेक्स्ट है फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर, फीमेल की है 152 सेंटीमीटर। चेस्ट 76 दे रखी है, विजन आई विजन डिटेल में दे रखा है। तो ये है डिटेल्ड नोटिस एसएससी सीजीएल का। सीजीएल 2024 का डिटेल में नोटिस दिखा रखा है।
कब से क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है, प्रोसेस क्या रहेगा सिलेक्शन का, कैसे क्या आपको फॉर्म अप्लाई करना है, और 1 बाय 1 करके सेपरेट सारी वीडियोस इस पर बता रखी है। पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से भी अलग अलग वीडियो बता रखी है, कौन सी पोस्ट के लिए क्या अच्छा रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो रहेगी इसकी 24 जुलाई। 24 जुलाई से पहले आपको अप्लाई करना है। ठीक है, 25 जुलाई तक आप फीस पे कर सकते हो। सितंबर अक्टूबर में प्रीलिम्स होगा, दिसंबर में मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। एसएससी सीजीएल का है ये ऑफिशियल नोटिस। और एप्लीकेशन में जो वैकेंसीज़ हैं इसमें 17,200 प्लस कुछ वैकेंसीज़ हैं। 17,000 प्लस इसमें वैकेंसीज है, ये भी ध्यान रख के चलना। 17,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं अब की बार एसएससी सीजीएल के अंदर। ठीक है, तो ये था डिटेल नोटिस एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम के लिए। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।